अब हमें काम्यक वन में जाना चाहिए, जहां महाराज तृणबिंदु का आश्रम रहा है और सरोवर है। बहुत सुंदर वन है। अब हमें इस द्वैत वन का त्याग करके काम्यक वन में जाना चाहिए। तदनंतर धर्मज्ञ पांडवों ने वहां साथ में रहने वाले ब्रह्म ऋषियों को और अपने भाइयों को लेकर के वहां से चल दिए। वो लोग सुंदर जल और बटलोई से सुंदर भोजन और बहुत से ऋषियों का समुदाय साथ में, तो पुण्यात्मा पुरुषों को, धर्मात्मा पुरुषों को कभी क्लेश नहीं भोगना पड़ता। क्लेश जैसा लगता है, क्लेश तो भोग रहा है, ये हस्तिनापुर का राजा बना बैठा लेकिन जल रहा है, और ये सुंदर भोजन मिल रहा है बटलोई से सूर्य प्रदत्त, और सुंदर सरोवर का जल, बड़े बड़े ब्रह्म ऋषियों से भगवत चर्चा हो रही। अब वनवास का थोड़ा समय रह गया है, ऐसा पांडवों के हृदय में उत्साह हो रहा है। 2 महीने रह गए हैं 12 वर्ष में। 10 वर्ष तो पीछे बताया था जब वो स्वर्ग से आए थे। 2 महीने 12 वर्ष के रह गए। उसी समय सत्यवती नंदन भगवान व्यास देव जी पांडवों को दर्शन देने के लिए आए। पांडवों ने देखा भगवान व्यास देव जी आ रहे, दौड़ करके आगे बढ़े, साष्टांग प्रणाम किया, आसन पर बैठा। पांडव आनंद में मगन हो रहे हैं। युधिष्ठिर जी अर्घपाद्य दे करके पूजा कर रहे हैं व्यास जी की। धर्मात्माओं में श्रेष्ठ महाराज युधिष्ठिर, मैं तुम्हें कुछ कहने आया हूं, भगवान व्यास देव जी ने कहा। जिसकी तपस्या परिपक्व नहीं होती वो हम लोगों के दर्शन नहीं पा सकता है। अभी हैं भगवान व्यास देव जी, देवर्षि नारद जी, ये सब महापुरुष हैं। पर उस कोटि का भजन हो और जैसा तुम्हें आनंद मिल रहा है ऐसी उपलब्धि नहीं मिल सकती कि सब ब्रह्म ऋषि जन घेरे हुए हैं। संसार में मनुष्य बारी बारी से भोगता है, कभी सुख कभी दुख, कभी मान कभी अपमान। कोई भी जगत में ऐसा पुरुष नहीं है जो जन्मा हो और मरा ना हो। कोई ऐसा नहीं है जिसको सुख ही सुख प्राप्त हुआ और दुख ना प्राप्त हुआ हो। उत्पत्ति स्थिति लय जिसके द्वारा होती है, उस परमात्मा को जान लेने के बाद फिर ये दुख सुख जन्म मरण ये नष्ट हो जाता है। हे युधिष्ठिर, विवेकी पुरुष को उचित है कि जब उससे सुख सामग्री प्राप्त हो तो उसे उचित सेवन करके दूसरों की सेवा में लगा देना चाहिए, और जब बिना धर्म किए दुख भोगना पड़े तो उसे धैर्यपूर्वक भोग लेना चाहिए। इससे क्या होगा, उसका प्रारब्ध नष्ट हो जाएगा और उसे भगवत मार्ग मिल जाएगा। पर यहां हम लोग उल्टा करते हैं। जब सुख आता है तो अभिमान करके फूल जाते हैं, दूसरों को नीचा दिखाते हैं, और जब दुख आता है तो बड़े दुखी हो जाते हैं, हाय हाय करने लगते हैं, निराश हो जाते हैं। नहीं, आगे बढ़ना है। जब सुख आवे तो उचित सामग्री का भोग करके दूसरों की सेवा में लगा दो। जब दुख आवे तो धैर्यपूर्वक नाम जप करते हुए सह जाओ, तुम्हारा प्रारब्ध नष्ट हो जाएगा, भगवत मार्ग प्रकाशित हो जाएगा। महाराज, ये तो परम बात है, चाहे कलयुग हो, चाहे सतयुग हो, चाहे द्वापर, चाहे त्रेता हो, कोई भी युग हो, सत्य सत्य रहता है। गलती करोगे तो हृदय जलेगा, दुखी होगे, भय लगेगा, संकट पड़ेंगे। अगर गलती नहीं करोगे, अधर्म नहीं करोगे, तो हम पक्की बात तुमसे कह रहे हैं, आया हुआ दुख विचलित नहीं कर सकता। जब हम गलत होते तब भय होता है। ये खूब अनुभव की बात कह रहे हैं। जहां भी एक शब्द की भी त्रुटि है शास्त्र के प्रमाण से, वहां आपका भय उतना ही भयभीत हो जाएगा। और अगर नहीं है तो चौड़े पे घूमो, कोई भय नहीं है, कोई भय नहीं। भयभीत तो हो ही नहीं सकते भगवान के शरणागत हो। भय तभी होगा जब आप भगवान की आज्ञा से थोड़ा भी गलत हो तो। ये बिल्कुल अक्षर अक्षर बात आप सत्य मान लीजिए। अगर आप छुप करके भी अधर्म आचरण करते हैं, कोई धर्म विरुद्ध है, आप भयभीत हो जाएंगे, कोई भी हो, कहीं भी हो, कैसा भी हो। सत्य, सरलता, क्रोध का अभाव, साधु अतिथि सेवा,
तो इससे इंद्रिय संयम और मनोनिग्रह अपने आप होने लगता है। वो जितेंद्रिय होने लगता है, मनोनिग्रही होने लगता है, और उसके अंदर सारे भागवतिक सद्गुण आ जाते हैं। इस लोक में जो कर्म किया जाता है वो तत्काल अंतर्धान हो जाता है, किया गायब। अब वो तुम्हारे को फल देने के लिए तैयार हो रहा है, तुम्हें पता नहीं है। पक्का समझ लो, पक्का। ये नहीं कि कोई नहीं जान पाया, वो कर्म किया, वो कर्म अंतर्धान हो गया, अब वो जाल रचना शुरू कर दिया। सुखद या दुखद, पाप या पुण्य, जो भी कर्म है वो आपका जाल में बंधाएगा। इसलिए तप के द्वारा, भजन के द्वारा उसको नष्ट कर दो, प्रायश्चित करो, भजन करो, कष्ट सहो, वो नष्ट हो जाएगा। वो नष्ट हो जाएगा तभी तुम्हें चैन मिलेगा, नहीं वो जलाता रहेगा और वो आके हावी होके फिर तुम्हें बुरी परिस्थिति में डाल देगा। सत्य बोलने में क्या जाता है? क्यों सत्य का आश्रय नहीं लिया जाता है? क्यों ऐसा बुद्धि में बैठ गया कि हम सत्य बोलेंगे, सत्य से चलेंगे तो सुखी नहीं रहेंगे, और जबकि असत्य बोलोगे, असत्य मार्ग में चलोगे तो सुखी नहीं रहोगे। कैसी उल्टी बुद्धि बैठ गई। जो सत्य बोलता है, नाम जप करता है, उसकी अकाल मृत्यु नहीं हो सकती, वो दीर्घायु होगा। यह अकाल मृत्यु इसीलिए होने लगी, अधर्माचरण, असत्य भाषण, असत्य चेष्टाएं, तत्काल आयु नष्ट हो जाती है। श्वासें तो गिनी चुनी ही है तो है ना, इतनी लाख श्वासें हैं। अब आप देखो उनको भोगों में खर्चा कर दो, जल्दी जल्दी खर्चा हो जाएगी, जल्दी जल्दी। और आप अधर्माचरण करोगे तो सुकृत खत्म हो रहे हैं और उनसे काटा जाएगा, श्वासें आपकी काटी जाएंगी, तो अकाल मृत्यु हो जाएगी आपकी। आए थे लंबे समय के लिए, बीच में ही आपको शरीर छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि आपने अपराध कर दिया, आपने अधर्माचरण में उतर गए, इसलिए आपका सब नष्ट हो जाएगा। जो सत्य वचन बोलता है, नाम जप करता है, उसके हृदय में क्लेश शून्यता स्थिति आती है। कभी कोई क्लेश छू ही नहीं सकता। बता तो रहे, ये जंतुर बांधने से नहीं होगा। भाई काले धागे में जंतुर लो, बांध लो, तुम्हारे हृदय में क्लेश नहीं होगा। कुछ नहीं, ये बाहर बांधने बूंदने से नहीं होता। धर्म से चलो, शास्त्र से चलो, जो आज्ञा कर रहा है। यदि तुम सत्य मार्ग में चलोगे, सत्य वचन बोलोगे, भगवान नाम जप करोगे, तो तुम दीर्घायु होगे और क्लेश तुम्हें छू नहीं पाएगा। क्लेश शून्यता आपके हृदय में आ जाएगी, तुम्हारा स्वभाव सरस हो जाएगा, क्रोध सहने की क्षमता आ जाएगी, दूसरे में दोष नहीं दिखाई देंगे। वही परमानंद पद को प्राप्त करता है जिसके अंदर ऐसे लक्षण होते हैं। हे युधिष्ठिर, तुम इंद्रियों को संयम में रखना, बड़े से बड़े क्लेश को सह जाना, उस समय विचलित होकर कोई उसके अनुसार कार्य मत कर देना, तो तुम देखना तुम्हें ऐसी संपत्ति मिलेगी जिसको तुम सोच भी नहीं सकते। हम लोग बाहरी संपत्ति को संपत्ति समझते हैं। कितना आनंद होता है जब कोई गाली देता है, अपमान करता है, आपका हृदय शांत रहता है, तो आपको खुद लगेगा कि कितनी कृपा है हमारे ऊपर प्रभु की, हमें प्रभु ने कैसी सामर्थ्य दी है, उनकी कृपा से हृदय शीतल हो रहा है। और जो धर्म से कमाए हुए आप थोड़ा भी दान करता है, तो उसके बराबर बहुत बड़ा दान भी समानता नहीं कर सकता, जैसे मुद्गल ऋषि ने किया। तो युधिष्ठिर ने पूछा, महाराज मुद्गल ऋषि ने क्या दान किया जिसकी आप चर्चा कर रहे? मनुष्यों में धर्म को प्रत्यक्ष देखा जाता है, आप कह रहे हैं कि उसकी समानता कोई नहीं कर सकता जो धर्म से कमा करके और फिर दान करता है। तो व्यास जी ने कहा कि एक मुद्गल नाम के ऋषि थे, वो सील उंच वृत्ति से जीते थे। जो बाजार में दाना गिर जाता है उसे उंच कहते हैं, और जो खेतों में किसान का अधिकार खत्म हो जाने के बाद वो अपने अनाज काट ले गया, उसका अधिकार, उसमें जो दाना बाली पड़ी है उसको बेल ले गए, तो उसे शीलोंच वृत्ति, ये सबसे बड़ी पवित्र वृत्ति मानी जाती है। ये भजन करने की सबसे ऊंची वृत्ति है। वो शीलोंच वृत्ति से जीविका चलाते थे। उन्होंने जीवन में कभी किसी की निंदा नहीं की थी। वो सदैव सत्य बोलते थे।
और उनका एक व्रत था कि यदि उनके दरवाजे पे कोई अतिथि आ जाए तो जो भी अन्न प्राप्त हुआ चाहे सब पा जाए, वो रोकते नहीं थे। वो सदैव 15 दिन में एक बार शिलोंच वृत्ति के द्वारा प्राप्त हुए अन्न से अपना उदर भरते थे परिवार सहित। 15 दिन में एक बार, 15 दिन के लिए गए, शिलोंच वृत्ति की, जो मिला, फिर 15 दिन तक नहीं, फिर 15 दिन ऐसे। अब शिलोंच वृत्ति में कोई थोड़ी कुंतल 2 कुंतल मिल जाएगा, किसान काट ले गया अपना अधिकार, तो ऐसे कह रहे हैं कि एक बहुत से बहुत एक द्रोण अन्न मिलता था। एक द्रोण का तात्पर्य होता है 16 सेर, किलोग्राम ज्यादा होता है, सेर शायद हल्का होता है, तो 16 शेर पूरा खेतों से सब जगह एकत्रित करते थे। ऐसा सबसे बड़ी बात थी कि उनके मन में ईर्ष्या नहीं थी, और पूर्णिमा के दिन अगर कोई आ गया तो कुछ भी मांग ले वो दे देते थे। मुद्गल ऋषि बड़े आनंदित होकर ऐसे भजन कर रहे थे। अब उनके भजन का फल आया, दिगंबर वेश, पागलों जैसी चेष्टा, उत्तम व्रत का पालन करने वाले दुर्वासा जी पधारे वहां। उनकी चेष्टाएं ऐसी मालूम देती जैसे कोई पागल हो, और आकर कहा कि मैं भोजन की इच्छा रखता हूं, मुझे भोजन करा दो। मुद्गल ऋषि ने उनकी चेष्टाएं देखी, एकदम पागलों जैसी चेष्टाएं। का स्वागत है, स्वागत है, पाद्य अर्घ आदि दे करके उनको प्रणाम किया और बैठा ला। तो जो शिलोंच वृत्ति से अन्न एकत्रित किया था 15 दिन अपने परिवार के पाने का, सारी रसोई खा गए। और भोजन, तो कहा कि हमारा शिलोंच वृत्ति से इतना ही एकत्रित हुआ था। तो जो जूठन भी थी उसको भी थाली पोंछ पोंछ के अपने शरीर पे से लगा के चले गए। अब 15 दिन बाद ही शिलोंच वृत्ति करनी। पूरा परिवार 15 दिन भूखा रहा, निराहार रह करके 15 दिन बाद फिर अन्न के दाने बाजार और खेत में बिनने गए। जो कुछ मिला उसे तैयार करके रखा, और जो दिन पाने का था फिर आ गए दुर्वासा जी। भूख लगी, सब फिर पा गए। 6 बार ठीक पाने के समय आ जाते और सब पा जाते। 3 महीना, मतलब 3 महीना उन्होंने 90 दिन कुछ नहीं, दाना नहीं, क्योंकि उनका नियम था 3 महीना। पर उनके मन में कोई विकार नहीं आया। दुर्वासा जी बड़ी सूक्ष्मता से देखते कि भौं तो नहीं चढ़ी है, कुछ थोड़ा सा, ये धर्म है, अतिथि भूखा ना जाने पावे, गृहस्थ का सबसे बड़ा धर्म। एक रोटी दे दो, एक टुकड़ा दे दो, पर वापस मत करो, ऐसे दे दो। हाँ, आपके पास नहीं है तो आप बोलो कि अगर समय है तो आप रुक जाइए, नहीं तो तत्काल तो नहीं है, हम आपके लिए एक रोटी बना देते हैं। पता नहीं किस रूप में भगवान तुम्हारे दरवाजे आए। ऐसा थोड़ी कि सामने, अब देखो पागल रूप में आए ना, महर्षि दुर्वासा है, पागलों जैसी चेष्टाएं आए हैं भगवान। नारायण किस रूप में आ जाए कुछ पता नहीं। तो गृहस्थी में, और महाराज जी कह रहे थे कि अगर साधु कुटिया बनाता है तो उसके ऊपर भी लागू हो जाएगा। अगर उसकी कुटिया में कुछ संग्रह है, कोई आता है तो उसको देना चाहिए, अगर नहीं देता है तो अपराध लगेगा। व्यवस्था है। तभी कहा बाहर निकलो प्रसाद पवाने के समय, देखो कोई भूखा, कोई ऐसा है तो नहीं है, अगर है तो उसको प्रणाम करो, आप प्रसाद पाएंगे, हाँ पाएंगे, वहीं दे दो, ठीक है, आप ऐसे नहीं तो वही दे दो। पर ये कर्तव्य करना चाहिए, बाहर निकलकर एक बार चारों तरफ देखना चाहिए। अगर कोई कुत्ता आदि भी है तो 2-4 रोटी लाए, टुकड़े डाल दे, कोई भूखा, कोई ऐसा, आप प्रसाद पाएंगे, हाँ पाएंगे, 2 रोटी दे दो। हमने ये कहते जितना दे दो। दुर्वासा जी ने देखा कि पूरा परिवार भूख से पीड़ित है, पर मुद्गल ऋषि के हृदय में कोई क्षोभ नहीं। बड़े प्रसन्न हुए और कहा कि तुम्हें ऐसे उत्तम लोगों की प्राप्ति होगी जो बड़े बड़े तपस्वियों को भी नहीं होती। तुम्हारे साथ मैंने बड़ा विरुद्ध आचरण किया, पर तुम्हें गुस्सा नहीं आई।
मैं यही देख रहा था तुम कितना सह सकते हो। आहार प्रभवा प्राणा मनो दुर्निग्रहम चलम। आहार तो सबको प्राणों का पोषण करता, और मैंने सब छीन लिया, तुम्हारे साथ विपरीत व्यवहार किया, पर तुम्हारी इंद्रियां, तुम्हारा मन कभी हम पर गुस्सा नहीं किया, दोष दर्शन नहीं किया। इतना परिश्रम करके फिर उपार्जित करते रहो, मुझे पवाते रहे, तुम्हारे हृदय में मेरे प्रति जो गुस्सा नहीं आई, क्रोध नहीं आया। देखो ऐसे किया तो तत्काल दिव्य विमान और पार्षद देवदूत आकर प्रणाम किया और कहा, आप उत्तम लोगों का भोग भोगने के लिए सदैव चलिए। महर्षि, ये विमान जो आया है बड़े बड़े तपस्वियों के लिए भी दुर्लभ है, आप इस पर बैठिए और चलिए। हंस से जुता हुआ विमान दिव्य तेजों में। मुद्गल ऋषि ने कहा, ये विमान मेरे लिए है, कहां ले जाओगे? बोले, तुम्हें परम सिद्धि मिली, यहां से जो भी लोक चाहोगे उस लोक में जाओ और सुख भोगो। ठीक है, तुम ऐसा कह रहे हो तो पहले मुझे गुण दोष की बात बताओ कि जहां ले चल रहे हो वहां गुण क्या है और दोष क्या है। देवदूत उनको गुण दोष का वर्णन उत्तम धामों, उत्तम जो लोक हैं उनका बता रहे हैं,